नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप भी जमीन के मालिक हैं या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपके जीवन की सबसे बड़ी जो राहत साबित हो सकती है वह क्या है। आप भी कई सालों से सीओ या सर्किल ऑफिसर या अचल अधिकारी के यानी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या आपका दाखिल खारिज मोटेशन अटका हुआ है? क्या सीओ की रिपोर्ट की वजह से आपकी जमीन पर किसी और का कब्जा बना हुआ है? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो पूरे भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी यानी खुशखबरी आई है और सीओ की वो सीमित शक्ति, जो अनलिमिटेड पावर खत्म होने जा रही है, जिसका डर दिखाकर आम लोगों को परेशान किया जाता था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कानून में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिससे अब सीओ की जो मनमानी नहीं चलेगी और आपकी जमीन सुरक्षित होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए मैं सभी वीडियो के अंदर आप लोगों को यही सलाह देता हूं कि जो जिस टाइटल पर भी मैं वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को आप पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ शॉर्ट शब्द मैं ऐसे कह देता हूं कि बाद में आप लोगों को वो परेशान करेंगे अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। सीओ अचल अधिकारी की असलियत भूमिका क्या थी? सीओ साहब की, जिसे आप सीओ साहब कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विवाद होता कहाँ है। दरअसल जमीन के मामलों में सीओ सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। दाखिल खारिज करना हो, वंशावली की पुष्टि करनी हो या फिर सीमांकन की रिपोर्ट देना हो, सब कुछ सीओ के हाथ पे होता है। और समस्या क्या थी कि कई बार सीओ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गलत रिपोर्ट लगा देते थे या फिर रसूखदार लोगों के पक्ष में फैसला सुना देते थे। इससे गरीब आदमी सालों तक कोर्ट कचहरियों में भटकता रहता था। नया मोड़ यह है कि अब अदालतों को सरकार ने साफ कर दिया है कि सीओ कोई जज बिल्कुल भी नहीं है। वह मालिकाना हक टाइटल तय बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और उसकी पावर खत्म। असली मतलब यानी कानूनी आधार क्या था, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। खूब ध्यान से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हालिया निर्देश के अनुसार सीओ के पास अब कुछ सीमाओं के भीतर ही काम करने का अधिकार है। और वो क्या है? दाखिल खारिज, यानी कि आपकी अगर मोटेशन है और मोटेशन का अधिकार अब सीओ केवल रसीद काट सकता है। पहले सीओ मोटेशन का पूरा अधिकार था। वह यह तय नहीं कर सकता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। अगर रजिस्ट्री वैध है तो सीओ उसे रोक बिल्कुल भी नहीं पाएगा। पहले क्या होता था कि सालों सालों आपके दाखिल खारिज ही नहीं होते थे जब तक सीओ का पेट आप नहीं भरते थे। तो सीओ की अब पावर को सीमित कर दिया गया है और सिविल कोर्ट का प्रावधान यही है कि अगर आपकी जमीन का कोई भी विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है तो सीओ उस पर कोई भी आदेश पास नहीं कर सकता है। आपकी पावर यहाँ शून्य जीरो हो जाती है। और समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट, अब हर राज्य में म्यूटेशन और रिपोर्ट के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। अगर उस दौरान काम नहीं हुआ तो सीओ को जवाब देना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर म्यूटेशन के ऊपर एक अभी 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने विस्तार से पूरी कार्यशैली को समझाया था कि अब अगर सीओ या दाखिल खारिज ऑफिस में इस प्रकार का म्यूटेशन जाता है तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर उसे अगले अधिकारी को पहुंचा देता है और वहीं पर सीओ का जवाबदेही बन जाती है कि आपने इस म्यूटेशन को क्यों लटकाया है। पहले सीओ की से कोई जवाबदेही नहीं थी, लेकिन अब इस कानून के पास हो जाने के बाद सीओ को अब जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने 30 दिन के भीतर उस म्यूटेशन को, उस दाखिल खारिज को क्यों नहीं किया। अवैध कब्जे और सीओ का रोल क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्राम पंचायत में कोई भूमि है, उस भूमि के ऊपर आपका कब्जा है, तो उस पर सीओ का क्या रोल रहता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर कर जो लोग होते हैं शिकायत करते हैं कि सीओ साहब ने विपक्ष पार्टी से मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करा दिया। अब यहाँ कानून सख्त हो गया है। अगर किसी सीओ की रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो न केवल उसका आदेश रद्द होगा बल्कि उस अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना और विभागीय कार्रवाई भी
100% होगी। नए कानून का यही तो मजा है कि नए कानून के अंतर्गत अब अधिकारी भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं नए नए नियमों के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूं। आप मेरी हर एक वीडियो देखनी चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सीओ अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका समाधान यही है, तो आप सीधे एडीएलआर यानी कि एडिशनल कलेक्टर या फिर डिवीजन कमिश्नर के पास जा सकते हैं। और अब प्रक्रिया उतना पारदर्शी बना दिया गया है कि अब सारा डेटा सब कुछ ऑनलाइन होगा। क्योंकि जब से ऑनलाइन का मामला चला है वर्ष 2026 से इसे पूरा लागू कर दिया है। अब कोई भी बात बिल्कुल भी छिपी नहीं रह जाती है। आम आदमी को अब क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में सीओ आपकी फाइल दबाकर बैठा है या गलत काम कर रहा है, तो ये 3 स्टेप आपको अब आजमाने चाहिए। पहला स्टेप, आरटीआई का प्रयोग करें और सबसे पहले सूचना के अधिकार के तहत अपनी फाइल को स्टेटस की रिपोर्ट जरूर मांगें सीओ से और लिखित शिकायत करें। मौखिक बात न करें, हमेशा लिखित में आवेदन दें और उसकी रिसीविंग पावती जरूर लें। ऑनलाइन शिकायत अब लगभग हर राज्य में राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल है। वहां शिकायत करने पर उस पर अधिकारी पर सीधा मॉनिटरिंग यानी आपको करनी होगी। और इसका यही निष्कर्षण है कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि लब लो आप वही है कि अब सीओ राज खत्म हो रहा है और कानून का राज आ रहा है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए जीत है। और अपनी जमीन के कागज दुरुस्त रखें और किसी भी अधिकारी से डरने के बजाय कानून की आप अवश्य मदद लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि कोई और सीओ के चक्कर में न फंसे। और हाँ, अगर आपको इसका कोई सवाल है तो आपके सवाल का भी मैं कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखें और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। और अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आप हाजिर होंगे। अगले वीडियो के लिए मैंने पूरा टाइटल तैयार कर रखा है। आपके सामने ये वीडियो मेरा अगली बार आपको सामने इस वीडियो को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।